नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड को 1 महीना बीत चुका है। मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ आनंद, आकाश और विशाल को पहले ही गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब इस मामले के तार ग्वालियर से जुड़ते नजर आ रही है। सोनम के सेफ हाउस से लेकर कातिल गली तक हर एक जगह एविडेंस जो है वो शिलांग पुलिस के पास मौजूद है। इस बीच एक लाल पोटली की तस्वीर सामने आई है, जिससे कई बड़े खुलासे की बात सामने आ रही है। ये लाल पोटली, सबसे पहले आप देखिए इस लाल पोटली को। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास है। ये लाल पोटली, इस लाल पोटली को शिलांग पुलिस खोलेगी, जिसमें ऐसी कई सामान है जिसके खुलने से इस हत्याकांड की तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। इसी लाल पोटली में हत्या के कई सबूत भी हैं। ये लाल पोटली जैसे ही खुलेगी, हत्या के सबूत सामने आएंगे, और हत्या के सबूत सामने आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि आखिर राजा की हत्या कैसे की गई थी। आपको बता दें कि राजा के जेवर, राजा का पर्स अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इससे पहले कोर्ट में इसी सबूतों को दिखाकर शिलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड ली गई थी। यह भी बता दें कि इंदौर में जांच के दौरान शिलांग की एसआईटी को अहम सबूत मिले हैं। लाल पोटली के अलावा एक बहुत बड़ा कबूलनामा राजा हत्याकांड का आपको सुनाएंगे, जिसमें 8वें आरोपी लोकेंद्र ने कबूल किया है कि सोनम उसी के फ्लैट में रुकी थी। सुनिए शिलांग पुलिस ने क्या कुछ जो है कहा है इस पूरे मामले में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा आपको सुनाते हैं। इंदौर वाला फ्लैट आपके इधर है? स्लोम जेंस को 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया शोरूम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे तो सुना है। अच्छा, मेरा आइडिया। ओके। तो शिलांग पुलिस ने शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके के पास ही मौजूद एनके प्लाजा से लोकेंद्र तोमर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र सिंह तोमर ने सोनम रघुवंशी की मदद की थी और उसके बैग के 5 लाख रुपए और पिस्तल, इसके अलावा लोकेंद्र के पास ही कई सारे सामान मौजूद थे, क्योंकि लोकेंद्र ने ही सोनम का बैग जलाने के लिए कहा था। लेकिन सवाल यह है कि ये लोकेंद्र तोमर कौन है? लोकेंद्र का नाम का खुलासा शिलोम्स ने उस वक्त किया था जब उससे एसआईटी पूछताछ कर रही थी। सवाल ये भी है कि लोकेंद्र आखिर वो ब्लैक बैग क्यों जलाना चाह रहा था? उसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसको वो नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर सामने आए? हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर का नाम आने के बाद वो लोकल पुलिस से बच भी रहा था, लेकिन सोमवार को क्राइम ब्रांच ने उसके फ्लैट पर छापा मारा, कार्रवाई की और उसे वहां से पकड़ लिया। पुलिस के उसे पकड़ कर ले जाने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शिलांग पुलिस ने खुलासा किया था कि मौके से मिली शर्ट विशाल की है। एक शर्ट जो डेड बॉडी के पास मिली थी राजा के, वो शर्ट सोनम की नहीं थी, वो शर्ट विशाल की थी। इसके बावजूद इंदौर क्राइम ब्रांच विशाल के घर खून से सने कपड़े जब्त करने में पहुंच गई थी। इसके अलावा आरोपियों ने मोबाइल नष्ट करने की भी बात कही थी। लोकेंद्र तोमर के कहने पर ही सोनम का बैग जलाया गया था। इसकी पुष्टि प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के मोबाइल में मिली चैट से हुई है। शिलोम जेम्स ने पूछताछ में बताया है कि जिस बिल्डिंग में सोनम ठहरी थी उसे 3 लाख रुपए प्रति महीने किराए पर लिया गया था। वहां अलग अलग किराएदारों को ठहराता था। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लोकेंद्र ने शिलोम पर दबाव बनाया था कि फ्लैट से तुरंत बैग हटाकर उसे जला दिया जाए। उसी बैग में राजा और सोनम के मोबाइल फोन और कई अहम सबूत भी थे। जले हुए बैग से जो सामान मिले हैं, पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कराएगी। ये भी पता लगाया जाएगा कि बैग के साथ और क्या क्या सामान जलाया गया। तो राजा रघुवंशी के हत्याकांड के मामले में सोनम, राज कुशवाहा समेत 5 आरोपियों को शिलांग पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। 3 आरोपी इंदौर और एक बीना, जबकि सोनम गाजीपुर से मिली थी। इसके बाद शिलांग पुलिस की एसआईटी ने शिलोम जेम्स और बलवीर सिंह को पकड़ा था। सोमवार को ग्वालियर के लोकेंद्र तोमर को भी गिरफ्त में लिया गया। अब इस मामले में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन एक बात जो और खुलकर सामने आई है, वो बात आपको भी पता है कि सोनम पर अगर उसके ही पिता दबाव नहीं बनाते और वो अगर आत्महत्या की बात नहीं करते तो सोनम ये शादी नहीं करती। सोनम के पिता ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे अगर वो शादी नहीं करती हैं या वो शादी के लिए राजी नहीं होती हैं। इसीलिए सोनम ने जो है साजिश भरे मन से, चेहरे से इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया
शादी की, हत्या की प्लानिंग की और हत्या तक को अंजाम दिया गया। ऐसे कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। लाल पोटली पर सबकी नजर है कि लाल पोटली के अंदर क्या है, और जब ये लाल पोटली खुलेगी तो हत्या के कई सारे सबूत सामने आएंगे। आपका क्या मानना है इस मामले में, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।